ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 6 अप्रैल 2025 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। रिवाइज तारीख है 15/12/2004। मुरली का टाइटल है बाप दादा की विशेष आशा है हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रहे हैं। यह राज्य सभा सारे कल्प में इस समय ही है। रूहानी फकुर में रहते हो इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। सवेरे उठते भी बेफिक्र, चलते फिरते भी, कर्म करते भी बेफिक्र और सोते हो तो भी बेफिक्र, नींद में सोते हो, टेंशन नहीं है। ऐसे अनुभव करते हो ना। बेफिक्र है, बने हैं या बन रहे हैं या बन गए? बन गए। बेफिक्र और बादशाह हो, स्वराज्य अधिकारी इन कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो। तो ऐसी सभा आप बच्चों की है। कोई फिक्र है कोई? क्योंकि आपने सारे फिक्र बाप को दे दिए हैं। कैसे होगा, क्या होगा, कुछ नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा और बाबा ही करेंगे। एक बल, एक भरोसा, निश्चय बुद्धि है। सब बोझ उतर गया ना। फिक्र खत्म और बेफिक्र बादशाह बन अमूल्य जीवन का अनुभव कर रहे हो। सबके सिर पर पवित्रता के लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है। बेफिक्र के ऊपर लाइट का ताज है। अगर कोई फिक्र है, कोई बोझ अपने ऊपर उठा लेते हो तो मालूम है सिर पर क्या आ जाता है? बोझ की टोकरी आ जाती हैं। तो सोचो, ताज और टोकरे दोनों सामने लाओ, क्या अच्छा लगता है? ताज अच्छा लगता है या टोकरे अच्छे लगते हैं? हाँ, टोकरे अच्छे लगते हैं या ताज? बोलो टीचर्स, क्या अच्छा लगता है? ताज अच्छा लगता है ना। सभी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बादशाह हो। आज पूरा दिन इसी सोमन में रहेंगे। पवित्रता लाइट का ताजधारी बनाती है, इसलिए आपके यादगार जड़ चित्रों में डबल ताज दिखाया है। द्वापर से लेकर बादशाह तो बहुत बने हैं, राजे भी बहुत बने हैं, लेकिन डबल ताजधारी कोई नहीं बना। वो सिर्फ लक्ष्मी और श्री नारायण। कोई बादशाह स्वराज्य अधिकारी भी कोई नहीं बना, क्योंकि पवित्रता की शक्ति मायाजित, कर्मेंद्रिय जित विजयी बना देती है। बेफिक्र बादशाह की निशानी है सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। कभी भी कोई अप्राप्ति है नहीं जो असंतुष्ट हो। जहाँ अप्राप्ति होती है ना, वहाँ असंतुष्टता होती है, और जहाँ प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता होती है। ऐसे बने हो, चेक करो। सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट है। गायन भी है ना, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, देवताओं के नहीं लेकिन हम ब्राह्मणों के खजाने में। संतुष्टता का जीवन श्रेष्ठ श्रृंगार है, श्रेष्ठ वैल्यू है। तो संतुष्ट आत्माएं हो ना। बाप दादा ऐसे बेफिक्र बादशाहों को देख खुश होते हैं। वाह मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे, वाह 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 हो ना। हाथ उठाओ, जो बेफिक्र है वो हाथ उठाओ। एक ही दो ही है। अच्छा, फिक्र नहीं आता? कभी कभी आता है, नहीं है? अच्छा है। बेफिक्र बनने की विधि बहुत सहज है, मुश्किल नहीं। सिर्फ एक शब्द की मात्रा का थोड़ा सा अंतर करते हो। वह शब्द है मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। मेरा नहीं तेरा। तो हिंदी भाषा में मेरा भी लिखो और तेरा भी लिखो तो क्या फ़र्क होता है? मैं और ते का। लेकिन फ़र्क इतना हो जाता है, तो आप सब मेरे मेरे वाले हो या तेरे तेरे वाले हो? मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लिया, नहीं किया हो तो कर लो। उदासी अर्थात माया के दासी बनने वाले। तो आप मायाजित हो, माया के दास नहीं हो, तो उदासी आती है कभी कभी। कभी कभी टेस्ट कर लेती है, क्योंकि 63 जन्म उदास रहने का अभ्यास है। तो कभी कभी वह इमर्ज हो जाती है। इसलिए बाप दादा ने क्या कहा? हर एक बच्चा बेफिक्र बादशाह है। बाबा ने हम बच्चों को एक वरदान दिया है। अगर अभी भी कहा कोने में कोई फिक्र रख दिया है तो दे दो। अपने पास बोझ क्यों रखते हो?
बोझ रखने की आदत पड़ गई है बच्चों को। जब बाप कहते हैं बोझ मेरे को दे दो और आप लाइट हो जाओ, हल्के हो जाओ, डबल लाइट अच्छा या बोझ अच्छा, तो अच्छी तरह से चेक करना। अमृत वेले जब उठे तो चेक करना, विशेष वर्तमान समय सब कॉन्शियस में भी कोई बोझ तो नहीं है। सब कॉन्शियस तो क्या, स्वप्न मात्र भी बोझ का अनुभव न हो। देखो, स्वप्न मात्र में भी नहीं। तो बाबा कहते चेक करो, मेरे को तेरे में चेंज करना है, मेरा तेरा तो चेक करो और चेंज भी करो, क्योंकि बाप दादा बार बार सुना रहे हैं समय और स्वयं को देखो, समय की रफ्तार भी देखो और स्वयं की भी रफ्तार देखो। फिर ये नहीं कहना कि हमको ये पता नहीं था, समय इतना तेज चला गया। कई बच्चे समझते अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर है भी तो अंत में तेज कर लेंगे, अभी थोड़ा सा ढीला है, लेकिन बहुत काल का अभ्यास अंत में सहयोगी बनेगा। बादशाह बन के देखो तो सही, बने हैं, लेकिन कोई बने हैं कोई नहीं बने हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, संपन्न हो जाएंगे। अब चलना नहीं, करना नहीं, लेकिन बाबा कहते उड़ना है। अभी उड़ने की रफ्तार तेज चाहिए। पंख तो मिल गए हैं ना, उमंग उत्साह और हिम्मत के पंख सबको मिले हुए हैं। तो बाप का भी वरदान है, याद है वरदान, हिम्मत का एक कदम आपका। हिम्मत ही नहीं कर रहे हैं जाने के लिए कहीं, सेवा के लिए, मधुबन के लिए, और कहते हैं बाबा हमें नहीं लेके जाते हैं। ऐसे थोड़ी होगा, हिम्मत रख के देखो तो क्या होता है, अनुभव ले लो। और 1000 कदम मदद बाप की है, क्योंकि बाप का बच्चों से दिल का प्यार है। तो प्यार वाले बच्चे की बाप मेहनत नहीं देख सकते, मोहब्बत में रहो, बस हमारा काम यही है संगम युग में, भगवान के साथ प्यार करना, मोहब्बत करना, मोहब्बत से सेवा करना। मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत अच्छी लगती है क्या? थक तो गए हो, 63 जन्म भटकते भटकते मेहनत करके थक गए हो, और बाप ने अपनी मोहब्बत से भटकने के बजाय 3 तख्त के मालिक बना दिया। 3 तख्त जानते हो? जानते क्या हो? लेकिन तख्त निवासी हो, अकाल तख्त निवासी भी हो, बाप दादा के दिल तख्त नशीन भी हो, और भविष्य विश्व राज्य के तख्त नसीन। तो बाप दादा सभी बच्चों को तख्त नसीन देख रहे हैं। ऐसा परमात्म दिल तख्त सारे कल्प में अनुभव नहीं कर सकेंगे। क्या समझते हैं पांडव? बादशाह है, हाथ उठा, अच्छा हाथ उठा रहे हैं। तख्त नहीं छोड़ना, तख्त नहीं छोड़ना। देह भान में आए अर्थात मिट्टी में आ गए। यह देह मिट्टी है, तख्त नसीर बने तो बादशाह बने। बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ का चार्ट चेक करते हैं, 4 ही सब्जेक्ट में कौन कहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे का चार्ट चेक किया। बाप दादा ने जो भी खजाने दिए हैं वह सर्व खजाने कहाँ तक जमा किए हुए हैं। जमा का खाता चेक किया, क्योंकि खजाने बाप ने सबको एक जैसे, एक जितना दिया है, कोई को कम कोई को ज़्यादा नहीं दिया, सबको एक जैसा दिया हुआ है। खजाने जमा होने की निशानी क्या है? खजाने का तो मालूम ही नहीं है ना। सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। संकल्प हमारे पावरफुल नहीं होते हैं, इसलिए सफलता नहीं मिलती है। संकल्प भी खजाना है, तो वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है, क्योंकि वर्तमान समय में तो कुछ प्राप्त करने चाहे, जो वरदान लेना चाहे, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहे उतना अभी बना सकते हो। ये समय की बलिहारी है, अब नहीं तो कब नहीं। जैसे संकल्प के खजाने को व्यर्थ गवाना अर्थात अपने प्राप्तियों को गवाना, ऐसे ही समय के 1 सेकंड को भी व्यर्थ गवाया, सफल नहीं किया तो बहुत गवाया। साथ में ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, और हर आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना। सबसे सहज है पुरुषार्थ में दुआएं दो, दुआएं लो, सुख दो, सुख लो, दुख नहीं दो और दुख नहीं लो। ऐसे नहीं दुख दिया नहीं लेकिन ले लो तो भी दुखी तो होंगे ना। तो दुआएं दो, सुख लो। दुआएं देना आता है?
आता है देना? लेना भी आता है? जिसको दुआएं लेना और देना आता है वो हाथ उठाओ। अच्छा, सभी को आता है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स को भी आता है, मुबारक है। देने वाला है, देने आता है, लेने आता है तो मुबारक, सभी को मुबारक। अगर लेने भी आता और देने भी आता फिर और चाहिए क्या? दुआएं लेते जाओ और दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। कोई बद्दुआ दे तो क्या करेंगे? लेंगे। बद्दुआ आपको देता है तो आप क्या करेंगे? लेंगे। अगर बद्दुआ मानो ले लिया तो आपके अंदर स्वच्छता रहेगी क्या? क्योंकि बद्दुआ तो खराब चीज़ है। आपने ले ली, अपने अंदर स्वीकार कर ली, तो आपका अंदर स्वच्छ तो नहीं रहा ना। अगर ज़रा भी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते। अगर खराब चीज़ कोई देंगे तो क्या आप लेंगे? नहीं लेंगे ना। कहेंगे अच्छा तो है, चलो दे दिया है तो ले लेंगे। कभी भी कोई बद्दुआ दे तो आप मन के अंदर धारण नहीं करो। समझ में आता है ये बद्दुआ है, लेकिन बद्दुआ अंदर धारण नहीं करो, नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगा। तो अभी यह वर्ष, अभी थोड़े दिन पड़े हैं पुराने वर्ष में, लेकिन अपने दिल में ये दृढ़ संकल्प करो। अभी भी किसकी बद्दुआ मन में हो किसी के प्रति, तो बाबा कहते निकाल दो। कल से दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे। मंजूर है? पसंद है? पसंद करना है या करना ही है? पसंद तो है, लेकिन समझते हैं जो करना ही है, कुछ भी जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे दुआएं देनी है। भले कोई कितना भी मेरे लिए बुरा कर रहा है, बुरा सोच रहा है, हाँ, रुकावटें डाल रहा है, लेकिन उसके प्रति बाबा कहते बहुत दुआएं इमर्ज करो अंदर, लेकिन करना ही है। वो हाथ उठाओ। अच्छा, जो स्नेही सहयोगी आज आए हैं वो हाथ उठाओ। तो जो स्नेही सहयोगी आए हैं, बाप दादा उन्हों को मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सहयोगी तो हो, स्नेही भी हो, लेकिन आज एक और कदम उठा के बाप के घर में, वह अपने घर में आए हो, तो अपने घर में आने की बहुत 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 मुबारक हो। अच्छा, जो स्नेही सहयोगी आए हैं वे भी समझते हैं कि दुआएं देंगे और दुआएं लेंगे। समझते हो, हिम्मत रखते हो। जो स्नेही सहयोगी हिम्मत रखते हैं, मदद मिलेगी। तो लंबा हाथ उठाओ जो स्नेही आए हैं। अच्छा, फिर तो आप संपन्न हो जाएंगे, मुबारक हो। अच्छा, जो गॉडली स्टूडेंट रेगुलर है, चाहे ब्राह्मण जीवन में बाप दादा से मिलने के लिए पहली बार आए हैं, लेकिन अपने को ब्राह्मण समझते हैं, रेगुलर स्टूडेंट समझते हैं, वह अगर समझते कि करना ही है, क्या करना है, हमें दुआएं देनी और दुआएं लेनी ही है, वो हाथ उठाओ। दुआ देंगे, दुआ लेंगे, करेंगे ना टीचर्स? अच्छा, हाथ उठा रही हैं। यह केबिन वाले हाथ नहीं उठा रहे, साइड में जो लाइट और साउंड सिस्टम वाले हैं। बाबा कहते यह समझते हैं हम तो देते ही हैं, अभी करना ही है, कुछ भी हो जाए, हिम्मत रखो, दृढ़ संकल्प रखो। दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। यदि दृढ़ संकल्प करते नहीं तो सफलता होती नहीं, क्या भी करो फिर। अगर मानो कभी बद्दुआ का प्रभाव पड़ भी जाए तो 10 गुना दुआएं ज़्यादा दे करके उसको ख़त्म कर दो। एक बद्दुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआएं दे करके हल्का कर देना, फिर हिम्मत आ जाएगी। नुकसान तो अपने को होता ही है ना। तो दूसरा तो बद्दुआ दे के चला गया, लेकिन जिसने बद्दुआ समा दी, दुखी कौन होता है? लेने वाला या देने वाला? देने वाला भी होता है, लेकिन लेने वाला ज़्यादा होता है, क्योंकि वो अंदर रूट में, उसके माइंड में, गहराई में, सबकॉन्शियस माइंड में वो चला जाता है। बाबा कहते ऐसा नहीं करो बच्चे, बाहर बाहर किसको कितना अंदर लेके आना है ये हमारे मन में है। कोई दुआएं दे रहा है, बस अंदर लेके जाओ सबकॉन्शियस माइंड में। बद्दुआ दे रहा है, बाहर बाहर कॉन्शियस माइंड में फेंक दो उसको। देने वाला तो अलबेला होता है, नहीं तो देना नहीं चाहिए उसको। और हम तो ज्ञानी तो आत्मा हैं, योगी तो आत्मा है, कभी भी किसी को बद्दुआ नहीं दे सकते। आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे देश विदेश, चाहे सहयोगी, क्योंकि सहयोगियों को भी परिचय मिला है।
इसलिए एन केन प्रकारेण बाबा के कार्य में सहयोग देते हैं। तो जब परिचय मिला है तो परिचय से प्राप्ति तो करनी चाहिए ना। तो बाप दादा की यही आश है, हर एक बच्चा दुआएं देता रहे। दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको उतना करते जाओ, क्योंकि इस समय जितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे ना तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी है, द्वापर से लेकर भक्तों को भी दुआएं देनी है। तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना है। राजा बच्चे हो ना, बाप दादा हर एक बच्चे को राजा बच्चा देखते हैं, कम नहीं। अच्छा, बाप दादा की आशा अंडरलाइन की ना, दुआएं देने और दुआएं लेने। जिसने की वो हाथ उठाओ, कर ली। अच्छा, बाप दादा ने 6 मास का होमवर्क दिया है, याद है टीचर्स को। लेकिन यह दृढ़ संकल्प के रिजल्ट 1 मास की देखेंगे, क्योंकि नया वर्ष जो जल्दी शुरू होने वाला है, 2005 आने वाला है। तो 6 मास का होमवर्क अपना है, यह 1 मास दृढ़ संकल्प के रिजल्ट देखेंगे। ठीक है ना। टीचर्स 1 मास ठीक है, पांडव ठीक है। अच्छा, जो पहली बारी मधुबन में आए हैं, पहुँचे हैं, वो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। देखो बाप दादा को सदा नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं क्या? हाँ, नए दुलारे हैं। क्यों नए बच्चे प्यारे लगते? लेकिन नए बच्चे जैसे वृक्ष होता है ना, उसमें जो छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, वो चिड़ियों को बहुत प्यारे लगते हैं। हाँ? ऐसे नए नए जो बच्चे होते हैं ना, तो माया को भी नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। इसलिए हर एक जो नए हैं, वे हर रोज़ अपनी नवीनता को चेक करना है। आज के दिन हमने अपने में क्या नवीनता लाई, मेरे अंदर मैंने क्या नवीनता लाई, कौन सा विशेष गुण धारण किया, कौन सी शक्ति अपने में विशेष धारण की। तो चेक करते रहेंगे, स्वयं को परिपक्व करते रहेंगे, तो सेफ रहेंगे, अमर रहेंगे। तो अमर रहना, अमर पद पाना ही है। अच्छा, चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों को, सदा रूहानी फकुर में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्राप्त हुए खजानों को जमा खाते में बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक समय में तीनों प्रकार की सेवा करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, पदम 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 गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सबसे बड़े ते बड़ी दासी प्रकृति है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऑर्डर प्रमाण सर्व शक्तियाँ और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है, अर्थात समय पर वो सहयोग देती है। लेकिन यदि प्रकृति जिद बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हो, तो शक्तियाँ ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। इसलिए चेक करो, पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में है। स्लोगन, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुण मूर्त बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। ऐसे नहीं जाओ सेवा करने और लौटो और कहो माया आ गई, वहाँ जाके मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। इसलिए अंडरलाइन करो, सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है स्व की सेवा और सर्व की कंबाइंड सेवा। कल भी बाबा ने यही पॉइंट रिपीट कराई थी। तो ऐसे सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।